आप सभी को जय मसीह की। और मैं आपके सामने आज परमेश्वर के वचन में से देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय पद 1 से लेके 10 तक। और इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से एक सेंचुरियन, एक सूबेदार के विश्वास के द्वारा जो उसका दास था वो किस प्रकार से चंगा हुआ। और यहाँ पे हम देखेंगे कि यीशु ही चंगा करने वाला है। और वचन कहता है जब वह लोगों ने ये बातें कह चुका तो कफरनहूम नाम की जगह में आए। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास था जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। यहाँ पे देखिए एक सूबेदार जो होता था उस समय, उसके अंडर में बहुत सारे सैनिक रहते थे और वह सैनिक लोगों का लेफ्टिनेंट बोल सकते हैं, हेड था। और उसके अंडर में कम से कम 100 लोग तो रहते ही थे। और वो एक से बोलता था आ तो वो आता था, एक से बोलता था जा तो वो जाता था। और यहाँ पे उसका एक कोई जो दास था वो बीमार था, प्रिय था, वो दास बीमार था और मरने पर था। और तीसरे वचन में कहता है उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा करें। और उसने वहाँ के कुछ यहूदियों को भेजा कि जाए यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करें कि यीशु मसीह करने को कि मेरे आकर मेरे दास को चंगा कर। और बोला कि आकर दास को चंगा करने के लिए, क्योंकि वो बीमारी से पड़ा हुआ था और मरने पर था। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करने लगे और विनती करे उन्होंने, कहने लगे वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा मनुष्य था, एक विश्वासी और एक ऐसा पुरुष था जो कि हेल्पफुल था, दूसरों की हेल्प करता था। और इसलिए उसके पास लोग, यीशु मसीह के पास लोग आए विनती करने के लिए कि उसके लिए जाके विनती करे। यहाँ पे देखिए वो यीशु मसीह से प्रार्थना करवाने चाहते थे, यीशु मसीह से चंगाई चाहते थे और उन्होंने आके यीशु मसीह से बातचीत करी। और उसके आगे क्या हुआ, वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। देखिए उसने एक आराधनालय भी बनवाया था, इस सेंचुरियन ने, इस जो सूबेदार ने। और यीशु ने उनके साथ, जब उसके बाद यीशु उनके साथ गया, जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। देखिए ये इतना बड़ा सेंचुरियन था और इतना बड़ा सूबेदार था, लेकिन उसने बोला कि यीशु मसीह मेरी छत, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, इस कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा दास सेवक चंगा हो जाएगा। वचन ही कह दे तो तेरा दास सेवक चंगा हो जाएगा। देखिए ये मनुष्य यीशु मसीह को ठीक से नहीं जानता था। ये मनुष्य यीशु मसीह के बारे में सिर्फ सुना होगा और सुनने के द्वारा ही, केवल सुनने के द्वारा ही इसका विश्वास इतना मजबूत हो गया कि वो यीशु मसीह को कह रहा है कि मैं प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। कैन वी इमेजिन दैट द हाउ ही हम्बल्ड, अपने आप को कितना नम्र किया, कितना दीन किया और अपने आप को पूरी तरीके से शून्य किया यीशु मसीह के हाथ में। जिस प्रकार से वो याईर नाम का एक सरदार जो था, जो आया था यीशु मसीह के पास, जिसकी बेटी बीमार थी, उसने भी अपने आप को यीशु मसीह के चरणों पर रख दिया था। और इस व्यक्ति ने भी, सूबेदार ने भी अपने आप को यीशु मसीह के चरणों पर रख दिया था, क्योंकि उसके दास को चंगा होना था और वो दास के लिए प्रेयर करवाने के लिए आया था। और वो याईर जो था वो अपनी बेटी के लिए प्रेयर करवाने के लिए आया था। यहाँ पे देखिए आप और मैं माध्यम बन सकते हैं इस कोरोना काल में, दूसरों के लिए प्रेयर करके हम उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई वो प्राप्त कर सकते हैं। भले वो हर एक प्रकार के प्रिकॉशंस जरूर लें, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये, हम उनके लिए सूत्रधर बन सकते हैं प्रेयर करके। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी, जिस प्रकार से भी बीमारी, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आप और मैं ये बात हमेशा याद रखें कि प्रेयर से, प्रभु यीशु मसीह की शक्ति से, पावर से वो बीमारी जो है उससे चंगाई मिल सकती है और यीशु मसीह चंगाई दे सकते हैं। हमको क्या करना है, हमको भी यीशु मसीह के सामने अपने आप को हम्बल करना है। और यहाँ पे वचन कह रहा है छत के तले, वो बोलता है कि छत के, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि छत के तले आ सकूँ। और आगे कहता है इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं। वो बोलता है कि मैं प्रभु, वो इतना बड़ा सेंचुरियन बोल रहा है कि प्रभु मैं भी इस योग्य नहीं समझता कि तेरे पास आऊं, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही के हाथ में। और जब मैं को कहता हूं आ तो वो जाता है, और दूसरे कहता आ तो वो आता है, अपने किसी दास को या कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर, यहाँ पे लिखा है, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। देखिए जीसस एस्टोनिश्ड, अचंभा हुआ यीशु मसीह को विश्वास देख के अचंभा हुआ। यीशु मसीह को ये देखकर अचंभा हुआ कि किस प्रकार से ये मनुष्य, इतना विश्वासी मनुष्य
और यीशु मसीह को अचंभा करने में मजबूर कर दिया इस व्यक्ति के विश्वास ने, जो उसने जो बातें करी। और उसके बाद यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेरकर उस बड़ी भीड़ से जो उसके पीछे हो रहे थे कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ऐसा विश्वासी मनुष्य यीशु मसीह को नहीं मिला था, इसलिए यीशु मसीह ने बोला मैंने नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर अपने दास को चंगा पाया और यीशु मसीह ने केवल कह दिया और वो व्यक्ति, वो दास जो था, वो चंगाई प्राप्त कर ले। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के पास अपने आप को रखने के द्वारा, अपने आप को हम्बल करने के द्वारा, प्रेयर करने के द्वारा, विश्वास के साथ प्रेयर करने के द्वारा ये व्यक्ति, ये सूबेदार का जो सेवक था, वो चंगाई प्राप्त कर लिया। देखिए, आज ज़रूरत है कि आप और मेरे अंडर में जो लोग काम करते हैं, जो लोग आपके घर में वर्क करते हैं, जो लोग आपके सहयोगी हैं, जो आपके ऑफिस में काम करते हैं, जो 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 किसी प्रकार का भी काम क्यों ना करते हो आपके घर में, हमारे रोड में जो लोग कार्य करते हैं, जो नगर निगम के लिए काम करते हैं, जो हॉस्पिटल्स के लिए काम करते हैं, जो तमाम प्रकार की जगह जगह में जो लोग जिस प्रकार से हर एरियाज के लोग काम करते हैं, उन हर एक एरियाज के लोगों के लिए हमें प्रेयर करने की आवश्यकता है। हमें उनके लिए एक लिंक बने, एक कड़ी बनना है। आप और मैं एक कड़ी बने उनके लिए प्रेयर सपोर्ट करें। हम चंगाई प्राप्त करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा समाज को यूनाइटेड होकर प्रेयर करने की आवश्यकता है आज। और हम प्रेयर करें और जरूर परमेश्वर हमें इस बीमारी से बाहर निकालेंगे, इस पेंडेमिक से बाहर निकालेंगे और पूरी तरीके से स्वस्थ करेंगे। और जिन घरों में बीमारी आई है, उन घरों में सबको चंगाई देंगे और उनको पूरी तरीके से सुरक्षित रखेंगे। और जिनके प्रियजन उठा लिए गए हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह पूरी तरीके से शांति प्रदान करेंगे अपनी करुणा के द्वारा। उनको उनके अंदर जो प्रभु यीशु मसीह जो प्रिंस ऑफ पीस है, वो उनके हृदय में शांति प्रदान करेंगे। और उसी प्रकार से आप और मैं मजबूत बने रहें, आप और मैं मजबूत, स्थिर, दृढ़, यीशु मसीह में दृढ़ बन के खड़े रहें, क्योंकि वो चंगा करने वाला वो है। और वचन कहता भी है कि आप और मैं जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, प्रभु यीशु मसीह वैद्यों का वैद्य है। प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंख दी है, प्रभु यीशु मसीह ने बहरों को कान दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने पैदाइशी अंधे को आंख देकर यीशु मसीह ने चंगाई दी है। प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया है। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को, 3 दिन के मुर्दे लाजर को जिलाया है। प्रभु यीशु मसीह ने यायर की बेटी को जो मर चुकी थी उसको जिलाया है। प्रभु यीशु मसीह ने असंभव को संभव किया है। प्रभु यीशु मसीह खुद तीसरे दिन जी उठे हैं और वो फिर से आएंगे अनंत अनंत काल तक के लिए। हम यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड और प्रेयरफुल, बी वॉचफुल। वचन कहता है हम प्रभु यीशु मसीह की बाट जोतते रहें, हम उसकी ओर ताकते रहें, उससे ही ताकत पाते रहें, उसकी सामर्थ्य और उसकी शक्ति में हम चलते रहें। और तब प्रभु यीशु मसीह हमें जरूर हील करेंगे। ही इज आवर हीलर, गॉड इज हीलर, ही इज द हीलर। सबसे बड़ा चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। यह विश्वास रखिए इस बात की। और आपको किसी प्रकार से भी यह कोरोना इफेक्ट नहीं कर पाएगा। किसी प्रकार से भी कोई बीमारी आपको पूरी तरीके से, आप बीमारी को डिमोलिश कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगाई है, यीशु मसीह के नाम में शिफा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अनंत जीवन है। जय मसीह की।